हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 11 बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कल अध्याय 6, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक बीजपत्रीय पत्रीय जड़ और द्विबीजपत्रीय जड़ का जो आंतरिक संरचना होता है वो कैसा दिखाई देता है। आज देखते हैं इस वीडियो में हम लोग एक बीजपत्रीय जड़ और द्विबीजपत्रीय जड़ के बीच अंतर क्या क्या होते हैं उनके आंतरिक संरचना के आधार पर। अगर उनके आंतरिक संरचना के आधार पर हम लोग देखेंगे कॉर्टेक्स में कैसा होता है, तो इनका जो कॉर्टेक्स होता है एक बीजपत्रीय जड़ का वो क्या होता है, कम विकसित होता है। द्विबीजपत्रीय जड़ का कॉर्टेक्स जो होता है वो अधिक विकसित होता है। अगर अंतःत्वचा की बात करेंगे, हाइपोडर्मिस की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं अरीय स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होती है। इनमें क्या होती है, मार्ग जो होती है कोशिकाएं स्पष्ट होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति पतली होती है, अरीय होती है, और कैस्पेरियन पट्टिका जो होती है वो मार्ग कोशिकाएं स्पष्ट नहीं होती है। अगर परिरंभ पेरिसाइकल देखेंगे तो इसमें पार्श्व मूलों का निर्माण होता है एक बीजपत्रीय जड़ में, और इसमें देखेंगे तो इसमें संवहन पुल और कार्केधा और कार्केमियम और कैमियम का निर्माण होता है। संवहन पुल कितने होते हैं, इसमें 6 से अधिक होते हैं, इसमें प्रायः 2 से 6 तक होते हैं। अगर मज्जापित्त देखेंगे तो एक बीजपत्रीय में क्या होगा, विकसित होता है, और द्विबीजपत्रीय में अल्प विकसित होता है। यदि अगर इपिब्लेमा की बात करेंगे तो इपिब्लेमा से भी हम लोग ले सकते हैं, मतलब जितनी भी आधार होती हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों में जो होगा, इसमें मेन अगर समानता देखेंगे तो इसमें बाह्य त्वचा का अभाव होता है। क्लियर, ये है। देखो इस प्रकार से अगर हम लोग संरचना में क्या करेंगे, मोनोकोट रूट मतलब एक बीजपत्रीय जड़ और द्विबीजपत्रीय जड़, अगर इस प्रकार से संरचना के आधार पर हम लोग इसमें अध्ययन कर सकते हैं। रूट हेयर के आधार पर कॉर्टेक्स कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मा, फ्लोएम, मेटाप्लाज्मा कैसा दिखाई देता है, फिर पीत, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और इपिब्लेमा, इस प्रकार के आधार पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। फिर है दूसरा, तना की सामान्य संरचना। इनकी अगर तना की अगर सामान्य संरचना की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जो बाह्य त्वचा होता है वो एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है, तथा बाहर की तरफ क्या होता है, क्यूटिन की आवरण अर्थात क्यूटिकल से ढका हुआ होता है। ठीक है, जो बाह्य त्वचा होता है उसमें रोम लगे होते हैं, वे बहुकोशिकीय होते हैं। बाह्य त्वचा जो होता है उसमें क्या लगे होते हैं, रोम लगे होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तना जो होता है उसका संवहन पुल जो होता है वो कंजॉइंट, कोलेटरल और बाई कोलेटरल प्रकार का होता है। कुछ पौधों में क्या होता है, सेंट्रल भी, कोसेंट्रिक भी होता है। जाइलम जो होता है वो एंडार्क प्रकार का होता है। इसमें तना की संरचना में जो जाइलम होता है वो एंडार्क प्रकार का होता है। यदि अगर हम लोग अलग अलग बात करते हैं, ये तो हो गया सामान्य लक्षणों की। यदि अगर हम लोग द्विबीजपत्रीय तना और एक बीजपत्रीय तना का अध्ययन करते हैं तो द्विबीजपत्रीय तना में अगर अनुप्रस्थ काट करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो अनुप्रस्थ काट करेंगे तो जो इपिडर्मिस होता है वो मृदुतक कोशिकाओं, पैरेंकाइमेटस कोशिकाओं से सेल से बना होता है, जिसकी जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, और बाहर जो होता है वो क्यूटिकल का परत लगा होता है। इसलिए क्या होता है, रोम और स्ट्रोमेटा भी पाए जाते हैं। अगर कॉर्टेक्स की बात करते हैं, इपिडर्मिस के नीचे क्या आ जाता है, आपका कॉर्टेक्स का लेयर आ जाता है। तो कॉर्टेक्स का जो लेयर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। कैसे 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 देखते हैं, पहले है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर 3 से 5 परत मोटी होती है। इसमें कोलेन कायमा कोशिकाएं पाई जाती है। तरुण तने की कोशिकाओं में हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण तना क्या होता है, हरा दिखाई देता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर अनुप्रस्थ काट में देखेंगे तो दिखाई देता है। देखो ये है जो आपका इपिडर्मिस। इपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, इस पे क्यूटिकल की आवरण होती है और रूट हेयर स्टेम हेयर पाया जाता है ना। उसके बाद है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हम लोग देखें कोलेन काइमेटस का होता है और क्या होता है, बहुस्तरीय होता है। फिर दूसरा उसका त्वचा जो आपका कॉर्टेक्स पढ़े थे उसका दूसरा भाग होगा सामान्य कॉर्टेक्स या मृदुतक। पैरेंकाइमेटस कोशिकाओं का बना कई परतों से बना हुआ होता है। इसमें अंतर कोशिका स्थान जिसमें रेजिन नलिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, रेजिन का स्त्रावण करती है। फिर है एंडोडर्मिस, या सबसे अंदर की मोटी परत होती है जो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें असंख्य मंड कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मंड कण। अगर हम लोग देखेंगे तो ये है आपका म्यूसिलेजेनस केनॉल, रेजिन निकलता है यहाँ से। ठीक है, ये आंतरिक लेयर होता है जो मोटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, मंड का स्टोरेज होता है या फिर निर्माण होता है। ठीक है, फिर है एंडोडर्मिस। ये तो हो गया कॉर्टेक्स का भाग। अब देखते हैं एंडोडर्मिस, अंतःत्वचा। ठीक है, ये क्या होता है, कॉर्टेक्स जो होता है उसके नीचे होता है पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है, और इसमें असंख्य मंड भी मिलते हैं।
ये है एंडोडर्मिस, इसमें क्या मिलता है, मंड मिलते हैं, ठीक है, स्टार्च जिसको बोल सकते हैं आप लोग। फिर है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या होता है, पेरिसाइकल जो होता है वो अगर द्विबीजपत्रीय तने की अगर बात करेंगे तो अनेक मोटे परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें दृढ़ोतक और मृदुतक कोशिकाएं जो होती है, दृढ़ोतक मतलब हो गया कोलिनकाइमा और हो गया पेरेन्काइमेटस, संवहन मंडल के ऊपर तथा अंतःत्वचा के मध्य स्थित होता है। सामूहिक रूप से दोनों ऊतक जो होते हैं वो बास्ट तंतु कहते हैं, दोनों ऊतकों को क्या बोलते हैं, बास्ट तंतु। फिर आ गया आपका वेस्कुलर बंडल। संवहन बंडल जो होता है वो संयुक्त होता है, कोलेटरल होता है और खुला होता है, ओपन प्रकार का होता है, जिसमें एग्जार्ज भी बोल सकते हैं, जिसमें जाइलम जो होता है एग्जार्ज होता है। पित्त जो होता है ये केंद्र का भाग होता है, ठीक है। अगर इसका आंतरिक भाग देखेंगे, अगर इसको जब अनुप्रस्थ ऐसे काटेंगे, एलएस काटेंगे, तो इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देगा, जिसमें से आपका ये है, देखो ये सारा चीज क्या है, एपिडर्मिस है, सबसे शुरू एपिडर्मिस दिखाई दिया, फिर हो गया हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद ये वाला लेयर जो है एंडोडर्मिस, देन एंडोडर्मिस के बाद ये वाला लेयर जो है पेरिसाइकल का दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा फ्लोएम, कैम्बियम, ओपन बोल रहा है मतलब फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, 3 प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद मेड्यूलरी रे और पित्त जो केंद्र का भाग होता है वो पित्त जो होता है वो दिखाई देता है। इस प्रकार का संरचना आपको दिखाई देगा जब आप उसको माइक्रोस्कोप में सर्च देखेंगे। फिर देखते हैं एक बीजपत्रीय तना का आंतरिक संरचना। अगर एपिडर्मिस देखेंगे तो ये क्या होती है, एक कोशिकीय होती है, मोटी लेयर होती है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होती है और कोशिकीय रोम और स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। इसमें भी रोम पाए जाते हैं और स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। इनमें भी कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 भागों का बना होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो होता है वो अनेक मोटी परत होती है और स्थूल कोण कोशिकाओं से निर्मित होती है, जो क्या करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। फिर सामान्य कॉर्टेक्स, ये क्या होती है, 2 या 3 मोटी परत होती है, मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। क्या होती है, 2 या 3 मोटी परत होती है जो मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। फिर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जिसको बोलेंगे अंतःत्वचा। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का परत जो होता है ढोलकाकार रचना का होता है, जिसमें क्या होता है, मंडाच्छादन होता है, उपस्थित होता है, जिसको उसको बोलेंगे एंडोडर्मिस। देन उसके बाद आता है पेरिसाइकल, जो क्या होता है, अंतःत्वचा एंडोडर्मिस के नीचे स्थित होता है और 3 से 4 मोटी परत कोशिकाओं से बना होता है। फिर है संवहन बंडल, संयुक्त होता है, बाइकोलेटरल होता है, ओपन प्रकार का होता है। पित्त जो होता है वो खोखला भाग होता है, ठीक है। प्रारंभ ही मज्जा की जो मृदुतक कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है और एक बड़ी गुहा बना लेती है, क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इस प्रकार का इसका संरचना दिखाई देता है आपका। ये आपका जो रोम है बोल रहे हैं, फिर एंडोडर्मिस का एक लेयर, फिर हाइपोडर्मिस पाया जाता है, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स मिलता है। कॉर्टेक्स जो होता है ढोलकाकार संरचना का बना होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद हो गया आपका एंडोडर्मिस, जो इस प्रकार का दिखाई देगा, दृढ़ोतक कोशिका का। फिर हो गया पेरिसाइकल, जो क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का। फिर होता है आपका जो, फिर आगे आपका वेस्कुलर बंडल, ये है आपका वेस्कुलर बंडल जो ओपन प्रकार का होता है, स्क्लेरेट, इसमें जो फ्लोएम होगा, फिर कैम्बियम होगा, कैम्बियम के बाद जाइलम पाया जाएगा, क्लियर। और जो पीत होता है वो गुहा बना लेता है। आप दोनों में अंतर देखेंगे तो फिर उसके बाद अगर हम लोग जड़ और तना के आंतरिकी में आंतरिक संरचना में अगर अंतर देखते हैं, अगर जड़ और तना में अंतर देखते हैं तो जड़ क्या होता है, बाह्य त्वचा से एक कोशिकीय रोम लगे होते हैं, ठीक है। तना में होते हैं तो क्या होता है, रोम जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जो रोम होता है उस वो एक कोशिका से बना होता है, और इसमें जो रोम होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बाह्य त्वचा जो होती है जड़ की, वो कोशिका में जल अवशोषण की क्षमता होती है, तब तो जड़ों से पानी का खिंचाव होता है। तना में जो बाह्य कोशिका होती है उसमें जल अवशोषण की क्षमता कम पाई जाती है। इसका जो हाइपोडर्मिस होता है इसमें प्रायः नहीं होता है जड़ों में, इसमें हाइपोडर्मिस उपस्थित होता है। जो इसमें कॉर्टेक्स होते हैं वो बड़े और बड़े क्षेत्र में विकसित होते हैं। तने में कॉर्टेक्स जो होते हैं वो कम अपेक्षाकृत
कम क्षेत्र लेते हैं जड़ के अपेक्षाकृत। इसमें क्या होता है, संवहन जो फूल होता है वेस्कुलर बंडल रेडिकल प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, कंजॉइंट होता है और कोसेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है। फिर जो जाइलम होते हैं वो एक्सार्ज होते हैं और जो तने में जाइलम होता है वो एंडार्क प्रकार का होता है, एंडार्क प्रकार का दिखाई देता है। क्लियर। एक और चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें, नेक्स्ट चीज़ है आपका कि तने, एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने के जो लक्षण है उनके बीच उनके आंतरिक संरचनाओं को बनाकर हम लोग उसका अंतर भी बता सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है और कौन कौन सी संरचनाएं जो होती है वो अनुपस्थित होती है। अब देखते हैं हम लोग पत्तियों की आंतरिक संरचना। अगर पत्तियों की आंतरिक संरचना देखेंगे तो द्विबीजपत्रीय पौधे वाली जो पत्तियां होती है वो उसमें पर्वसंधि जो होती है वो समकोण पर लगी होती है। पर्वसंधि जो होगी वो कहाँ लगी होगी, समकोण पर लगी होती है तथा सुस्पष्ट ऊपरी तल व निचली तल में विभेदित होती हैं। ऐसे पत्तियों को पृष्ठधारी डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं। अगर एक बीजपत्रीय पौधों का तना देखेंगे तो पर्वसंधीय जो पत्तियां होगी वो ऊर्ध्व लगी होती हैं, इसे समद्विपार्श्विक पत्ती कहते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ कहते हैं। पत्तियां जो होती है वो अपने मूलभूत कार्यों में तो समानता प्रदर्शित करती है परंतु रंध्रों की उपस्थिति, स्टोमेटा जो होते हैं उनकी प्रेजेंस और रक्षक कोशिकाओं की प्रकृति पर्ण मध्योतक की संरचना तथा संवहन फूलों के विन्यास में विविधता प्रदर्शित करते हैं। अगर पत्तियों का अगर मूलभूत संरचना देखेंगे तो उसमें लगभग समानताएं पाई जाती है, लेकिन अगर उनमें अगर उनके संरचना अगर आगे बढ़ाते जाएं, जस्ट लाइक अगर स्टोमेटा की बात करें, फिर रक्षक कोशिका जो प्रकृति होती है उसकी बात करेंगे, या फिर पर्ण मध्योतक की संरचना देखेंगे और संवहन फूल में विन्यास देखेंगे तो उनमें पत्तियों में भी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहला है देखेंगे अगर पृष्ठधारी पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सीलेटरल लीफ, जैसे कि अमरूद, कटहल आदि के जो आम, अमरूद, कटहल आदि के जो पत्तियां होती है अर्थात जो जलिकावत सीरा वाली विन्यास वाली पत्तियां होती है, जस्ट लाइक ये, जैसे कि ये पत्ती है, जालिकावत सीरा विन्यास जो होगा उसमें क्या होता है, पृष्ठधारी पत्तियों के उदाहरण है। या फिर इसके अनुसार निम्नावत हो गए डॉर्सीवेंट्रल ना, इसका अगर बाह्य त्वचा देखेंगे हम लोग, अगर इनकी बाह्य त्वचा देखते हैं तो यह प्रायः क्यूटिकल युक्त एक स्तरीय, लेकिन कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि नेरियम, फाइकस आदि में बहुस्तरीय रचना के रूप में उपस्थित होती है। बहुस्तरीय एपिडर्मिस जो होते हैं वो कुछ कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी तथा अंगूर की तरह रवा अर्थात सिथोलिक उपस्थित होता है। जो बाह्य त्वचा होती है, अपर लेयर जो होता है अपर एपिडर्मिस का, वो कैसा होता है, जैसे इसमें क्यूटिकल युक्त एक स्तरीय लेयर होता है, क्यूटिकल का एक लेयर पाया जाता है ना, और कई ठों में क्या होता है, बहुस्तरीय रचना पाई जाती है। बहुस्तरीय जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होता है, कुछ कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी क्रिस्टल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिथ बोलते हैं। इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। फिर लोअर एपिडर्मिस, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस की बात कर रहे थे हम लोग, ये है देखो अपर एपिडर्मिस है। फिर आप बात करेंगे हम लोग लोअर एपिडर्मिस की। ठीक है, लोअर इस प्रकार का काटे हैं इसको तो कैसा दिखाएगा, इसमें अपर एपिडर्मिस और अब देखेंगे लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस क्या बोलता है कि इसमें एक स्तरीय क्यूटिकल युक्त रचना होती है, इसमें भी क्यूटिकल का एक लेयर पाया जाता है जो क्या होता है, एकाकार शेप का होता है, एकाकार शेप का होगा, जो कोशिका से रक्षित विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अनेक रंध्र पाए जाते हैं। जस्ट लाइक ये देखो, ऊपर जो है हमारा अपर एपिडर्मिस जो है उसमें क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, लेकिन उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, बीच बीच में स्टोमेटल पाया जाता है। ठीक है, स्टोमेटा पाया जाता है, और स्टोमेटा में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है जो क्या होते हैं, एक कक्ष में खुलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टोमेटा दिख रहा है आपको, जो कहाँ खुल रहा है, एक रंध्र में खुल रहा है। इस रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल चैम्बर बोलते हैं, या फिर जिसे उप चैम्बर कहते हैं। मरुद्भिद पौधों में रंध्र जो होते हैं उनमें जो रंध्र होते हैं वो गड्ढे में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सनकीन स्टोमेटा। ठीक है, सनकीन स्टोमेटा बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है या फिर गटेशन
की दर जो होगी वो कम होगी। ये अनेक बहुकोशिकीय रोम में भी घिरे होते हैं। केवल निचली बाह्य त्वचा पर रंध्रों की उपस्थिति के कारण ऐसी पत्तियां हाइपोस्टोमेटिक पत्तियां कहलाती है। इसमें देखो अपर एपिडर्मिस में रंध्र नहीं है, सिर्फ लोअर स्टोमेटा में ही लोअर एपिडर्मिस में ही रंध्र है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, फिर है मीजोफिल, पर्ण मध्योतक। ऊपरी बाह्य त्वचा तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित उत्तक को पर्ण मध्योतक कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधे में यह दो प्रकार के उत्तकों में विभेदित होती है। अगर ऊपरी बाह्य त्वचा से लगे अंतर कोशिकीय अवकाश रहित बेलनाकारी दीर्घ और हरित लवक युक्त अर्थात प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें क्या बोलते हैं, पहली सेट पर पैरेन्काइमा, पहली सेट पैरेन्काइमा जिसको खंभ मृदुतक कहते हैं। खंभ उत्तक के नीचे तथा निचली बाह्य त्वचा तक की कोशिकाएं जो होती है वो अंडाकार होती है, अंतरा कोशिकीय अवकाश युक्त होती हैं तथा हरित लवक युक्त होती हैं। इन्हें स्पंजी मृदुतक कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के साथ गैसीय आदान प्रदान का भी स्थल होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पंजी पैरेन्काइमा और इसको बोलेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये क्या होता है, पैलिसेड मतलब खंभ आकार का होता है और ये क्या होता है, गोल आकार का होता है। इसमें अंतरावकाश पाया जाता है जो दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के मध्य में होता है। अगर इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। या क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और इसको बोलते हैं आपका स्पंजी पैरेन्काइमा। इसमें भी देख सकते हैं आप जो गैसीय आदान प्रदान करता है। फिर है वैस्कुलर बंडल। द्विबीजपत्रीय पत्तियों में फूल मृदुतक क्षेत्र में वितरित रहते हैं। इसमें मध्य सिरा में संवहन तथा संवहन फूल बड़ा तथा सिरा एवं प्रति सिरा के संवहन फूल क्रमशः छोटे होते हैं। ये अनियमित रूप से वितरित रहते हैं अर्थात एक पंक्ति में नहीं होते। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक पंक्ति में नहीं होते, ये असमान रूप से वितरित होते हैं। प्रत्येक संवहन फूल क्या होता है, ज्वाइंट प्रकार का होता है, कोलेटरल होता है और क्लोज्ड टाइप का होता है। संवहन फूल में जाइलम जो होता है ऊपरी तथा फ्लोएम जो होती है वो निचली। जाइलम कहाँ होगा, ऊपर में होगा और फ्लोएम जो होगा वो निचली बाह्य त्वचा की ओर स्थित होता है। संवहन फूल के चारों तरफ क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। पैरेन्काइमेटस जिसे क्या बोलते हैं, बंडल छाद कहते हैं। जिसको पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, बंडल छाद किसको बोलते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे। तो क्या होगा, वैस्कुलर बंडल के आसपास के चारों तरफ मृदुतक की कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसको बंडल छाद कहते हैं। संवहन के फूल के ऊपर तथा नीचे जो स्थूल कोणों तक पाया जाता है मृदुतक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है, उसे बंडल छाद या अभिवृद्धि बंडल छाद कहते हैं। सिरा तथा प्रतिसिराओं के संवहन फूलों के साथ इस प्रकार की अभिवृद्धि नहीं पाई जाती है। देखो वैस्कुलर बंडल जो है आपका असमान रूप से कहीं पे भी वितरित है, एक पंक्ति में नहीं है। ठीक है, इसके आसपास क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है। देखो ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं ये जो है, और इसको ही क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। जाइलम जो होते हैं ऊपर होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो नीचे होते हैं। स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा में सब स्टोमेटल चैम्बर होता है, इसको बंडल शीथ बोलते हैं। एक्सटेंशन जो बाहर की तरफ होगा उसको शीथ बोलेंगे। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कुछ संरचनाएं, गुच्छेदार संरचनाएं होती है जिसको बोलते हैं सिस्टोलिथ। क्लियर, ये वाली संरचना आपको समझ में आ गई। ये था आपका डॉर्सल लीफ का। ठीक है, फिर दूसरा है आपका समद्विपार्श्विक पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ। अगर ऐसी पत्तियों की ऊपरी बाह्य त्वचा तथा निचली बाह्य त्वचा दोनों में रचनात्मक समानता होती है, इसका ऊपरी संरचना और नीचे, आइसोबाइलेटरल का मतलब होता है इसका ऊपरी वाला संरचना और नीचे वाला संरचना पत्तियों में समान होती है, जैसे कि मक्का, धान, गेहूं, जौ, बांस आदि की पत्तियां इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें अगर बाह्य त्वचा देखेंगे एपिडर्मिस, तो द्विबीजपत्री के समान ही इसमें ऊपरी बाह्य त्वचा तथा निचली बाह्य त्वचा में विभेदित होता है। इसमें भी क्या होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में विभेदित होता है। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर कुछ न कुछ दूरी पर रंध्र उपस्थित होते हैं। दोनों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें एम्फीस्टोमेटिक पत्ती कहते हैं। कैसा लीफ कहते हैं इसको, एम्फीस्टोमेटिक लीफ।
ऊपरी बाह्य त्वचा पर यत्र तत्र कुछ कोशिकाएं खाली और बड़ी होती है जिन्हें बुलीफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। जो बाह्य त्वचा, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें दोनों साइड अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पाए जाते हैं। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, उसमें लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता था, इसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोमेटिक पत्ती कहते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा पर कुछ जगह पर कोशिकाओं की खाली और बड़ी जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। बुलीफॉर्म कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन की दर को तीव्र होने पर स्फीति दशा टारगेट कंडीशन कर बाह्य सतह की ओर मुड़ जाती है, जिसको वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर पाया जाता है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू क्या होता है कि ये क्या होता है, खम्भ मृदुतक पैलिसेड टिश्यू, मतलब इस प्रकार की लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है और स्पॉन्जी टिश्यू में विभेदित नहीं होता है। इसमें बताया था इस प्रकार का संरचना, दो प्रकार का संरचना इसमें नहीं होता है। सभी कोशिकाएं एक समान और हरित लवक युक्त होती हैं, जैसे कि प्याज। इसका अपवाद है क्योंकि इसमें बाह्य त्वचा की ओर खम्भ मृदुतक पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका संवहन पुल, वैस्कुलर बंडल। इसका भी संवहन पुल क्या होता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है और क्लोज्ड प्रकार का होता है। इसमें भी ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर जाइलम पाया जाता है और निचली बाह्य त्वचा की ओर फ्लोएम पाया जाता है। प्रत्येक संवहन पुल के क्या होता है, एक स्तरीय, उसके बाद में एक स्तरीय उसको पैरेंकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ बंडल शीत से घेरा रहता है, जिसमें संवहन पुल के ऊपर तथा नीचे पर्ण मध्योतक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि दृढ़ोतक कोशिकाओं का बना होता है। देखो इस प्रकार का है, एयर चेम्बर पाया जाता है बीच में, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होता है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस में कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बड़ी आकार की संरचनाएं बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। क्लियर, बुलीफॉर्म सेल्स के बाद मेसोफिल सेल्स जो होता है वो दो कंडीशनों में नहीं बटा होता है। जैसे कि दो कंडीशन क्या क्या बोले थे, स्पॉन्जी सेल और स्पॉन्जी सेल बोला था, और क्या बोला था आपका, पैलिसेड पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू में विभेदित नहीं होता, एक आकार की कोशिकाएं होती है इसमें सब में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वैस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ जाइलम पाया जाता है, बीच में नीचे की ओर फ्लोएम पाया जाता है, और वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए एक क्या पाया जाता है, बंडल शीत पाया जाता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ एक घेरा होता है। इनके बाद में क्या पाया जाता है, एयर चैम्बर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टारगेट कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टारगेट कंडीशन, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कंट्रोल करता है। स्टोमेटा पाया जाता है इसमें, अपर लेयर में भी और लोअर लेयर में भी। इस प्रकार का ये दिखाई देता है। ठीक है, इसके पश्चात टॉपिक है हमारा, अगर देखोगे तो डॉर्सल लिफ और आइसोलेटरल लिफ में क्या होगा, अंतर भी आपको पूछ सकता है। तो दोनों के डिटेल्स और दोनों की संरचनाएं आप लोग देख लेंगे। उसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो होता है यहाँ पे क्लियर होता है। इसके नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे द्वितीयक वृद्धि, जड़ और तना में द्वितीयक वृद्धि क्या कैसा होता है, क्या क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए। धन्यवाद।